कैसे हैं आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है चक्रवात ये साइक्लोन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हाल ही में चक्रवात आए हुए थे उनमें अगर जो भी चक्रवात का नाम दिया होता है, ये नाम इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, या फिर ये चक्रवात किस एरिया में आया था, इस चक्रवात ने किन किन देशों को प्रभावित किया था। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस चक्रवात से रिलेटेड जो भी 2023 और 2024 में आए हुए सभी प्रमुख चक्रवात हैं उनके नाम देख लेते हैं, उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विभिन्न जगहों के साइक्लोन व उनके नाम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे साइक्लोन, हम लोग अपने इस भारत में जो है साइक्लोन को हम लोग यहाँ पे साइक्लोन बोलते हैं, लेकिन विश्व में के अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर ये हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी हो रहा है, जो भी चक्रवात आते हैं, ये हिंद महासागर, ये भारत के आसपास इस क्षेत्र में, तो इसको हम लोग साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये लोग देख पा रहे होंगे कि ये एरिया है, इन एरिया में हम इनसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर दक्षिण चीन सागर में अगर वहाँ पे चक्रवात आता है तो उसे बोला जाता है वहाँ पे टाइफून। उस एरिया के आसपास के लोग वहाँ पे टाइफून के नाम से उसे जानते हैं। और वही चीज़ अगर अटलांटिक महासागर में आता है या फिर इधर साइड तो प्रशांत महासागर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, इसके आसपास के क्षेत्र में जो भी साइक्लोन आता है उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। उसे वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से। और इंडिया में उसी को साइक्लोन हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनने लायक है वो क्या है। वैसे इससे भी इस नाम से भी रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून। बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग टाइफून की वाले एरिया में हरिकेन को कर देते हैं और हरिकेन को कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो टाइफून कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि हमारे करंट से रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल, ये है बिपरजॉय। आप देख पा रहे होंगे ये बिपरजॉय, इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, इसने बहुत ज़्यादा ही कहर बरपाया था। ये जो है अरब सागर में आया हुआ था, अरेबियन सी में। आप देख पा रहे होंगे मैप में इसकी लोकेशन, ये है अरेबियन सी, और ये अरब सागर में ये साइक्लोन जो है आया हुआ था। इसका नामकरण यहाँ पे एक छोटा सा देश है, देख पा रहे होंगे आप इंडिया के इधर साइड, ये बांग्लादेश। किसने किया था? बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है इंडिया का पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश अपने देश की बाउंड्री इंडिया के साथ ही साझा करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आया हुआ था? अरब सागर में। और इसमें ध्यान देने लायक एक ये भी चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी साइक्लोन आए हुए थे, इन्होंने किन किन देशों पे अपना प्रभाव डाला हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत तो है ही है, भारत का ये क्षेत्र है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये केरल, इधर के क्षेत्रों में इसने बहुत ज़्यादा कहर बरपाया था। और इधर जो बगल में है देश, पाकिस्तान हो गया, ये हमारा ईरान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये उसी के बगल में ईरान हो गया, और ईरान के बगल यमन और ओमान हो गया। ठीक है, इन देशों पे इसने अपना कहर बरपाया था। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट है साओल। कौन सा है? साओल कहाँ पे आया हुआ था? दक्षिण चीन सागर तट पर। तो दक्षिण चीन सागर तट कहाँ है? चलिए मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये है दक्षिण चीन सागर। ये जो चीन सागर है ये दक्षिण का, उसके तट पे यहाँ पे इस एरिया में आया हुआ था। ठीक है, और इससे प्रभावित देश, तो जाहिर सी बात है इसके जो आसपास के देश होंगे, लोकेशन है जो देश यहाँ पे हैं वहीं पे इसका प्रभाव हुआ होगा। तो इसके आसपास कौन से हैं? ये मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम और ब्रुनई। यही आसपास में छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे। तो इन देशों पे इसने अपना कहर बरपाया था। और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण भी जो है उन्हीं में से एक देश वियतनाम ने किया था। किसने किया था? वियतनाम ने किया था। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा तेज चक्रवात। कौन सा? आप देख पा रहे हैं ये तेज चक्रवात। ये चक्रवात भी जो है अरब सागर में ही आया था। बेसिकली हमको इंडिया से रिलेटेड जितने भी हैं उनको तो बहुत ही आवश्यक है याद रखना, लेकिन जो हाल ही में इम्पोर्टेंट हैं मैं बता रही हूँ उनको भी आप ध्यान रखिएगा। उससे भी संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा ताकि आगे आपके प्रश्न गलत ना हो। तो तेज चक्रवात है ये अरब सागर में आया हुआ था। आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये है हमारी अरब सागर की लोकेशन इंडिया के साइड में। और ये ठीक है,
और इससे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था, बिपरजॉय चक्रवात जो है उसमें यही लोकेशन था, यही सागर था, और इसके आसपास का एरिया क्या हो गया? ईरान, पाकिस्तान, ओमान, यमन और भारत। और इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसका नामकरण भी किसने किया है? भारत ने। तो आप ध्यान रखिएगा, तेज चक्रवात, ठीक है, कहाँ किसने नामकरण किया था इसका? भारत ने। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा हामून। क्या है? हामून। ये हामून कहाँ पे आया था? ये बंगाल की खाड़ी में। इसने भी इंडिया को डेफिनेटली प्रभावित किया होगा, ठीक है। ये हामून आया हुआ था अक्टूबर 2023 में। ध्यान रखें, जो भी स्लाइड में दिखा रही हूँ मैं, चक्रवात कब कब आया था, मैं यहाँ पे आप बहुत ही छोटे में आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ये कब आया हुआ था। जैसे कि ये हामून आया था अक्टूबर 2023 में, और ये कहाँ पे आया हुआ था? ये है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इधर का लोकेशन, इसने किसे प्रभावित किया होगा? तो पहले तो हमारा इंडिया हो गया, फिर वहीं पे हमारा हो जाता है बांग्लादेश, उसी के बगल में है म्यांमार, और बाकी के आसपास जो है जो देश है वहाँ पे भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला होगा, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था ईरान। ईरान कहाँ पे है? अभी आप लोगों ने देखा, ये पाकिस्तान, ये है लोकेशन ईरान की, ठीक है। इसका जो है ईरान ने इसका नामकरण किया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा मिथिली। क्या है? मिथिली। मिथिली से मुझे मिथिला याद आ गया, लेकिन मिथिला नहीं, मिथिली है, ठीक है। ये मिथिली कहाँ पे आया हुआ था? ये भी आया हुआ था हमारा बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। आप देख लीजिए लोकेशन क्या है, और हमने बता दिया कि अगर इस एरिया में आएगा तो किन किन देशों को प्रभावित करेगा। आप पिछले उसमें मैंने बताया है, ये प्रभावित करेगा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, बाकी आसपास के जो भी देश हैं, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव। तो इसको आप लोग कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये अगर मैं बनाऊँ तो ये माँ करके 2-4 बार मैं पढ़ूंगी तो उससे फिर मुझे तो याद हो गया, इसको वैसे भी मुझे याद हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। मिथिला, ध्यान रखिएगा, इसका नामकरण किसने किया है? मालदीव। और आया किस क्षेत्र में है? यह बंगाल की खाड़ी में। और हाँ, ये अभी नवंबर का ही है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा ये जैस्पर। क्या है? जैस्पर। ये कहाँ पे आया हुआ था? ये आया था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और ये कब है? दिसंबर 2023 में। तो इसके लिए आप इतना ही ध्यान रखें कि ये कहाँ आया हुआ था? जैस्पर जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये देख पा रहे होंगे आप कि जो ऑस्ट्रेलिया का तट है, पूर्वी क्षेत्र, इस एरिया में आया हुआ था। इस साइक्लोन का नाम क्या है? जैस्पर। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, और ये आया हुआ था दिसंबर 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिचोंग। कौन सा है? मिचोंग। और ये मिचोंग कहाँ पे आया हुआ था? तो आप इसे भी देख लीजिए, ये भी है हमारा बंगाल की खाड़ी में। आप देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन, यही है बंगाल की खाड़ी। बहुत पिछले कई उससे हम लोग देखते आ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी यही है, बंगाल की खाड़ी का लोकेशन, और ये यहीं पे आया हुआ था। ये बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? ये मिचोंग। कौन सा है? मिचोंग आया हुआ था बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसने किया था? जैसे कि आप ध्यान रख, ये आपको याद होगा कि इससे जो भी प्रभावित क्षेत्र है वो क्या होगा? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसका मिचोंग का नामकरण भी म्यांमार ने किया था। किसने किया था? म्यांमार ने किया था। ये दिसंबर 2023 में ये चक्रवात आया हुआ था। आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अभी पिछला था, हम लोगों ने कुछ तो उसका आप कर पाएंगे। मिचोंग, म्यांमार, इन लोगों का कुछ ऐसा लगता ही है कि बस ऐसा ही नामकरण इस साइड से ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्वारो। कौन सा है? अल्वारो, ठीक है। अल्वारो कहाँ पे आया हुआ था? ये ध्यान रखिएगा, ये भी इसी वर्ष जनवरी 2024 में ये चक्रवात आया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ आया था? ये आया था मोजाम्बिक सागर। अब आप सोच रहे होंगे ये मोजाम्बिक सागर कहाँ है, अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं। तो ये मोजाम्बिक सागर जो है, ये मेडागास्कर और ये मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक और ये है हमारा मेडागास्कर। इनके बीच में ये जो सकरा रास्ता है, सकरा है जहाँ पे पानी का क्षेत्र है, यहाँ समुद्री एरिया है, इसको हम बोलेंगे, इसको कहते हैं मोजाम्बिक सागर। तो ये अल्वारो जो है कहाँ पे आया हुआ था? ये आया था इन दोनों देशों के मध्य, आप देख पा रहे होंगे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। और इसका नामकरण भी जो है मेडागास्कर ने किया था। ध्यान रहे, इसका नामकरण किसने किया था? मेडागास्कर ने। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा गैमन। क्या नाम है, कितना बढ़िया नाम है इसका, गैमन, ठीक है। तो गैमन कहाँ आया था? ये भी मेडागास्कर के उत्तर में आया हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर के उत्तर में यहाँ पे आया हुआ था। इसका क्या नाम है? गैमन। ये कब आया था? मार्च 2024 में। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इससे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हिंद महासागर के क्षेत्र में भी है और अभी हाल ही में आया हुआ है। तो इसको पूछा जा सकता है कि गैमन कहाँ पे आया हुआ था, मेडागास्कर में। इसका नामकरण किसने किया था? तो यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसका नाम है स्ताविनी। क्या नाम है? स्ताविनी। गैमन का नामकरण किया था उस स्ताविनी ने। किसने किया है? स्ताविनी ने। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा मेगन। ध्यान रखिएगा, गैमन है, गैमन का कहाँ पे है? गैमन है मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में जो भी समुद्र का एरिया है वहां पर है, उसका नाम है गैमन। और उसका नामकरण किसने किया था? उसका नामकरण किया था, उसका नामकरण किया था स्ताविनी। मुझे स्तानवी याद आ रहा था। उसका नामकरण किया था स्तानवी ने। चलिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मैगन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैगन। मैगन कहाँ पे आया था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखा था, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो आया हुआ था उसका क्या नाम है? उसका नाम था जैस्पर। उसका नाम है जैस्पर, ठीक है। और ये है मैगन। जैस्पर और मैगन दोनों ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। जैस्पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आया हुआ था और ये मैगन जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इसको, ये जिस जगह पे, यहाँ पे आप ऐसे जब कोई लोकेशन ऐसा कुछ बना होता है तो जब कोई लोकेशन ऐसा कुछ बना होता है तो उसे हम बोलते हैं खाड़ी। कोई भी जगह है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, ऐसा यू टाइप का करके, यहाँ पे भी आपको छोटा सा, तो इसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे आया हुआ था? कारपेंटेरिया की खाड़ी में। कहाँ पे? कारपेंटेरिया की खाड़ी में। आप देख पा रहे होंगे। ये नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा आया हुआ था? मैगन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा रेमल। ये सारे नाम लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें लिख के जो है आप लोग इसे तब तैयार करें तो इसे ज़्यादा बेहतर होगा आपको तैयार करने में। रेमल आया हुआ था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। आप देख पा रहे होंगे। और इसने इधर के चक्रवात ने किन क्षेत्रों को या फिर किन देशों को प्रभावित किया होगा, ये तो अब आप जान ही चुके होंगे, ठीक है। इस लोकेशन को मैंने कितनी बार रिपीट किया। जैसे कि इसने प्रभावित किया होगा इंडिया को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और पास के जो भी देश होंगे उनको, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो रेमल का नामकरण किया था ओमान ने। किसने किया है? ओमान ने। ध्यान रहे, रेमल जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी मई में ही आया हुआ चक्रवात है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका नामकरण किया है ओमान ने। और ये कब आया है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। किस एरिया में आया है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है असना। असना ये सबसे लेटेस्ट का भी, जो अभी मैं अगस्त में वीडियो बना रही हूँ, ठीक, सितंबर में बना रही हूँ, तो ये अभी सबसे लेटेस्ट जो आया हुआ था ये है असना। और असना कहाँ पे आया था? अरब सागर में। ये है अरब सागर, ठीक है। ये कहाँ पे आया था? असना। और इसका नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने। ध्यान रखिएगा, नामकरण भी हमारे पड़ोसी देश ने ही किया था, तो याद रखना तो ज़रूरी ही बनता है। और ये किया है अरब सागर में आया हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र आप फिर समझ सकते हैं, कई बार मैंने रिपीट किया हुआ है। तो क्या हो सकता है? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान और यमन, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इससे प्रभावित क्षेत्र क्या क्या है। तो बस इतने ही हमारे पास थे। तो चलिए एक बार हम जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए आप बताइए कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में मैंने 2 चक्रवात बताए थे, एक जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आया था उसका क्या नाम है, और एक जो उत्तरी क्षेत्र में आया हुआ था। तो जो पूर्वी क्षेत्र में आया था उसका क्या नाम है? आप गेस करेंगे। उसका नाम है जैस्पर। क्या नाम है? जैस्पर। और ये जो उत्तरी क्षेत्र में आया था इसका नाम था मेनन। 1 सेकेंड, मेगन, सॉरी। ये जो उत्तरी क्षेत्र में आया था इसका नाम है मेगन, ठीक है। अभी देखिए मुझे ही कंफ्यूजन, बोलते बोलते कहीं ना कहीं मुझसे निकल जाता है मेनन मेगन। तो आप इसको लिख के जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। और ये जो आया हुआ था दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में कौन से आए हुए थे, कौन सा चक्रवात आया था, आप थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं साओल। कौन सा आया था? साओल। कौन सा है? ये साओल आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? वियतनाम ने। इसका नामकरण किया था वियतनाम ने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कई सारे चक्रवात आए हुए हैं जिनको हमें याद रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है। आप इसको ज़रा याद करिएगा कौन कौन सा है, कौन कौन से आए थे बंगाल की खाड़ी में। एक तो हमारा हो गया हामून चक्रवात आया हुआ था जिसका नामकरण ईरान ने किया था। और दूसरा है मिथिली।
कौन सा है, मिधली आया हुआ था, जिसका नामकरण किया था मालदीव ने। मैंने कहा था मिधली और मामा करके कुछ याद रख लीजिएगा। मिधली आया हुआ था मालदीव ने। और उसके बाद तीसरा है मिचोंग। क्या है, मिचोंग। मिचोंग भी आया हुआ था बंगाल की खाड़ी में। और मिचोंग इसका मैंने कुछ नाम याद रखने को बताया था। मिचोंग क्या है, म्यांमार। आप ध्यान रखिएगा, मिचोंग का है म्यांमार। और एक और हमारा आया हुआ था, एक है रेमल, जो कि अभी मई में आया हुआ था। रेमल, क्या नाम है उसका, रेमल। और रेमल का नामकरण किसने किया था इस एरिया में, ओमान। रेमल का नामकरण किया था ओमान ने। अब हम देख लेते हैं इधर अरब सागर के क्षेत्र में जो भी आए हुए साइक्लोन है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया हुआ था बिपरजॉय। क्या बताया था, बिपरजॉय। और बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था, 1 सेकेंड, इसका किया हुआ था बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का नामकरण किया था बांग्लादेश ने। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने बताया था बिपरजॉय। बिपरजॉय के बाद हमारा आता है तेज चक्रवात, जिसका नामकरण किया था इंडिया ने। किसने किया था, भारत ने किया था तेज चक्रवात का नामकरण। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे असना। असना जो भी लेटेस्ट का अगस्त में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा असना है। और असना का नामकरण यही पड़ोसी देश किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। नेक्स्ट है हमारा ये जो मेडागास्कर के आसपास जो दो चक्रवात आए हुए थे, एक मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में आया हुआ था, और एक मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में आया हुआ था। तो जो मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में आया हुआ था, इसको हम बोलेंगे गेमन। इसका क्या नाम है, गेमन। और इसका नामकरण किसने किया था, स्ताविनी। याद होगा, यहीं पे ये कोई छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है, स्ताविनी ने इसका किया हुआ है, नामकरण किया है गेमन का। और दूसरा है अल्वारो। ये जो है इसका नामकरण ये है अल्वारो। इसका नामकरण ये जो है हमारा अल्वारो, ये इसका नामकरण मेडागास्कर ने ही किया था। इसका नामकरण मेडागास्कर ने ही किया था। तो ये रही आज से जो भी चक्रवात से संबंधित वीडियो है, जितने भी चक्रवात हैं आप ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।